इन दिनों पूरा भारत भीषण गर्मी झेल रहा है। देश के कई इलाकों में तापमान 50 तक पहुंच गया है। लोगों का घर से बाहर आना मुश्किल होता जा रहा है और कई इलाकों में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। हाल यह है कि मैदानी इलाके तो भीषण गर्मी से जूझ ही रहे हैं, साथ ही पहाड़ी इलाकों में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं आखिर इस भीषण गर्मी पड़ने के क्या कुछ कारण हैं। तो चलिए समझते हैं। मई खत्म होने वाला है, लेकिन लोगों को भीषण गर्मी से राहत नहीं मिलती दिख रही है। इसके साथ ही गर्मी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पूरे भारत में इस समय भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। इस गर्मी का प्रभाव सिर्फ एशिया देश नहीं, बल्कि पश्चिमी देश और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित अंटार्कटिका तक दो चार होना पड़ रहा है। हमेशा बर्फ से ढके रहने वाले ग्लेशियर भी भीषण गर्मी का प्रकोप झेल रहे हैं। पहली बार अंटार्कटिका में इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में भीषण गर्मी को वैज्ञानिक गंभीर संकेत मान रहे हैं। मौसम की गतिविधियों के एक्सपर्ट्स का कहना है कि भौगोलिक तौर पर भारत के बहुत बड़े हिस्से में हीट वेव यानी लू 100 साल में एक बार चलती है, लेकिन इस समय ठंडे देश में भीषण गर्मी का अनुभव हो रहा है। तो वही जलवायु परिवर्तन बढ़ने की संभावना 30 गुना ज्यादा है। शायद यही कारण है कि इस बार मार्च से ही गर्मी का अनुभव होने लगा था। तो क्या इस बार सूरज ज्यादा तप रहा है? आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके मन में ये सवाल होगा कि सूरज ज्यादा तपिश दे रहा है, क्योंकि कई बार 7-8 बजे ही ऐसा लगता है कि दोपहर के 12 की कड़ाके की तीखी धूप हो, लेकिन ऐसा नहीं है। सूरज पहले ही की तरह तपिश दे रहा है और अभी भी वैसा ही तपिश दे रहा है। बस फर्क इतना है, हमें बचाने वाली ओजोन चादर पतली हो गई है और वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। दरअसल जब जीवाश्म ईंधन जलते हैं तो कार्बन पॉल्यूशन उत्पन्न होता है और ये वातावरण में रहता है, और आज इसीलिए वायुमंडल में इतना ज्यादा कार्बन पॉल्यूशन हो रहा है। इस वजह से मौसम में बदलाव होता है और गर्मी बढ़ रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भीषण गर्मी के लिए हम इंसान जिम्मेदार है, क्योंकि इंसानों की वजह से प्रदूषण में कार्बन उत्सर्जन है, और जब तक हम प्रदूषण को खत्म नहीं कर देते तब तक गर्मी और ज्यादा बढ़ती जाएगी। हम अपने कार्बन प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाते हैं तो बच्चों के लिए भी विनाश बच सकता है। आपको बताते हैं कि आखिर गर्मी से कैसे बच सकते हैं। इस समय भीषण गर्मी का प्रकोप पूरा देश झेल रहा है। इस पर अभी किसी का फोकस नहीं है कि इस गर्मी से कैसे बचा जा सकता है। इसे बचने के लिए सबसे ज़्यादा फोकस कार्बन उत्सर्जन पर होगा, क्योंकि यही गर्मी बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है। बड़े बड़े देश जलवायु परिवर्तन के संकट से बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। इसके लिए पेरिस समझौता उत्सर्जन ग्रीन हाउस गैस की मात्रा सीमित करने पर आधारित समझौता भी हुआ है, और 10 साल हो गए हैं इसे, लेकिन अभी तक कोई भी देश इसके लिए उल्लेखनीय कदम नहीं उठा पाया। अगर हमें गर्मी से बचना है तो इस धरती को बचाना होगा। कूलर एसी हमें कुछ समय तक तो राहत दे सकते हैं, लेकिन एसी भी गर्मी पड़ने का एक कारण माना जाता है। फिलहाल इतना ही। इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ फ्लैशबैक।